प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी रूस की राजधानी मॉस्को पहुंच गए हैं। एक बैठक के बाद वो राष्ट्रपति पुतिन के साथ रात्रि भोज में शामिल हुए। मॉस्को पहुंचने पर पीएम मोदी को गार्ड ऑफ ऑनर दिया गया। पीएम मोदी 22वें शिखर सम्मेलन में हिस्सा लेंगे। सुप्रीम कोर्ट में नीट यूजी परीक्षा में अनियमितताओं का आरोप लगाने वाली याचिकाओं पर सुनवाई हुई। याचिका में 5 मई को हुई परीक्षा रद्द करने, एनटीए को दोबारा परीक्षा कराने का आदेश देने और अनियमितताओं के संबंध में कोर्ट की निगरानी में जांच किए जाने की मांग की गई। कुछ याचिकाकर्ताओं के वकील ने कोर्ट से दोबारा परीक्षा कराए जाने की मांग करते हुए कहा कि कसूरवार को बेकसूरों की पहचान करना संभव नहीं है। सुप्रीम कोर्ट ने कहा यह तो साफ है कि पेपर लीक हुआ है। इस दौरान एनटीए से इस पर जवाब मांगा गया। इस बार श्री अमरनाथ यात्रा पर जाने वाले श्रद्धालुओं को बाबा बर्फानी के साथ नंदी के भी दर्शन हो रहे हैं। अमरनाथ गुफा के बाहर सीढ़ियों के पास भगवान नंदी की मूर्ति स्थापित की गई है। इस मूर्ति को अयोध्या में रामलला की मूर्ति बनाने वाले प्रसिद्ध मूर्तिकार अरुण योगीराज ने तैयार किया है। भगवान नंदी को एक शेड में स्थापित किया गया है। श्री अमरनाथ श्राइन बोर्ड प्रशासन ने योगीराज को मूर्ति बनाने का न्योता दिया था। कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे के मोदी की चीनी गारंटी के बयान पर लद्दाख सांसद मोहम्मद हनीफा ने पलटवार किया है। उन्होंने कहा कि एलएसी और पैंगोंग झील के किनारे पिछले दिनों काफी विकास हुआ है। उन्होंने कहा कि हमारी सेना तैनात है, पूरी ईमानदारी से देश की धरती की रक्षा कर रही है। मासिक धर्म अवकाश को लेकर लंबे समय से बहस छिड़ी हुई है। अब सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र को निर्देश दिया कि वह राज्यों और अन्य हितधारकों के साथ सलाह करके मासिक धर्म अवकाश पर एक आदर्श नीति तैयार करे। अदालत ने याचिकाकर्ता से पूछा कि अवकाश अधिक महिलाओं को कार्यबल का हिस्सा बनने के लिए कैसे प्रोत्साहित करेगी। साथ ही पीठ ने कहा कि इस तरह की छुट्टी अनिवार्य करने से महिलाओं को कार्यबल से दूर किया जा सकेगा। हम ऐसा नहीं चाहते हैं। उन्होंने आगे कहा ये वास्तव में सरकार की नीति का पहलू है। इस पर अदालतों को गौर करने की जरूरत नहीं है। दक्षिण कश्मीर के कुलगाम जिले में हुई 2 भीषण मुठभेड़ों में सुरक्षा बलों ने द रेजिस्टेंट फ्रंट के कमांडर सहित 4 और आतंकियों को मार गिराया। इस बात की जानकारी सेना द्वारा एक संयुक्त पत्रकार वार्ता में दी गई। इस मौके पर बताया गया कि मारा गया टीआरएफ कमांडर आदिल हुसैन वर्ष 2022 में शोपियां में सेब के बाग में कश्मीरी हिंदू सुनील कुमार की टारगेट किलिंग सहित दर्जनों वारदात में शामिल था। इस मौके पर जीओसी पृथ्वीराज चौहान ने कहा कि आतंकवादियों को मार गिराए जाने से क्षेत्र में आतंकवादी गतिविधियों को एक बड़ा झटका लगा है। ने कहा कि इस ऑपरेशन ने कश्मीर में आतंकवादी संगठनों को नेत्रविहीन कर दिया है, जो उनके संचालन के लिए एक बड़ा झटका है। उत्तरी कश्मीर के बांदीपुरा जिले में बडगाम निवासी एक व्यक्ति की करंट लगने से मौत हो गई। जानकारी के अनुसार पेशे से मैसन मोहम्मद इसाक खान निवासी वारपुरा बडगाम को कब्रिस्तान त्रेगाम सुंबल में संगमरमर का काम करते समय करंट लग गया। करंट लगने से व्यक्ति बेहोश हो गया और उसे उपचार के लिए सीएचसी सुंबल ले जाया गया, जहां डॉक्टरों ने उसे मृत घोषित कर दिया। इस बीच पुलिस ने मामले का संज्ञान लेते हुए जांच शुरू कर। पिछले 23 वर्षों से श्री महादेव अमरनाथ यात्री सेवक संघ बठिंडा नामक एनजीओ बालटाल के रेल पथरी में अमरनाथ तीर्थयात्रियों को मुफ्त दवाइयां उपलब्ध करा रहा है। अमरनाथ यात्रा के दौरान तीर्थयात्रियों और स्थानीय लोगों की मदद करने के उद्देश्य से ये एनजीओ लाखों तीर्थयात्रियों के लिए आशा की किरण बन गया है, जो पवित्र गुफा में दर्शन करने जा रहे हैं। तीर्थयात्रियों ने मुफ्त दवाइयों और मेडिकल चेकअप के लिए एनजीओ को धन्यवाद दिया। सीमावर्ती जिला पुंछ के गांव बेंच एनएच हाईवे पर एक मारुति वैगनार कार चालक का निरंतर खोने से कार हादसे का शिकार हो गई। वहां से स्थानीय लोगों ने बचाव अभियान चलाकर 3 लोगों को बाहर निकाला और अस्पताल भेज दिया गया। लोगों का कहना है कि एम्बुलेंस से संपर्क किया गया, लेकिन काफी समय से एम्बुलेंस नहीं आ पाई, जिसके कारण स्थानीय लोगों ने अपनी गाड़ियों में तीनों लोगों को नजदीकी अस्पताल पहुंचाया, जहां पर उनकी हालत स्थिर बताई जा रही है। वहीं मामला दर्ज करके जांच शुरू कर दी गई है।